हेलो माय डियर कैंसेरियंस का क्रशिया वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग में जो पैटर्न यूज़ होगा वो होगा केल्टिक क्रॉस। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहने वाली है, डीप रीडिंग रहने वाली है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 444। देख लेते हैं कर्क राशि आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, डिवाइन को ज़रूर थैंक यू कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। ठीक है, जितना आप उनको थैंक यू, जितना आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ये बहुत ही एक इजी सा वे है यूनिवर्स को अलाइन करने का अपने साथ। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। पहले थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो जाए। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की खुद की अभी इस समय पर ऊर्जा क्या है। कर्क राशि, द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन इमोशनली बहुत हद तक गार्डेड हैं। अपने आप को एक ऐसे टाइम पीरियड में ये रख रहे हैं जहाँ पर ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले या लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देने से पहले बहुत 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 ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, एक पीस कह सकते हो आप, पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा में नहीं जाना है, लोगों को चेज़ नहीं करना है। जो है ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं। इमोशनली जितना हो सकता है, जितना हो सकता है अपने आप को इमोशनली किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं इस समय पर आपके पर्सन। एंड बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ क्योंकि वाटर एलिमेंट आ रहा है तो बहुत ही वाइज एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है। बट ये इमोशनल एनर्जी खुद के लिए है। ठीक है ना, थोड़ा सा खुद से जुड़ना, खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना, ये एनर्जीज आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं इस समय पर। पर्सन की इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है, इस रिश्ते के लिए जो एनर्जी है दैट इज हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते में ये इंसान की जो अभी इस समय पर सोच है ना, वो है जैसे कि कुछ अकेले भी रह रहे हैं एक तो, है ना, तो थोड़ा जैसे आंखें खुल जाना, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन होना, सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय होना, कुछ ऐसा ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। जैसे कि उस इंसान को ये पता लग रहा है कि वो शायद आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पाए, या उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार चीज़ें ठीक करी बट हर बार कोई ना कोई मिस्टेक हुई, गलती हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता चाहे जो भी हो, इस रिश्ते में कितना भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी गई हो, कितना भी इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश करी हो, कितने ये प्रयास क्यों ना करे हो इस रिश्ते से दूर दूर जाने के, बट इस रिश्ते से आपके पर्सन दूर नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी वो इंसान इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करे हुए हैं, उन्होंने इस रिश्ते पे एक पॉज ज़रूर ले रखा है। कई बार ना क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी या कहीं ना कहीं इमोशनल इमोशनल साइड को बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हुए सिर्फ प्रैक्टिकल साइड को, रैशनली कोई डिसीजन ले लेना, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक पॉज एनर्जी में ज़रूर हैं, उनको लग रहा है ये रिश्ता पॉज है अभी। इस रिश्ते में बहुत बार चीज़ें ठीक हुई हैं, ख़राब हुई हैं, बट ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में एक पॉज ज़रूर चल रहा है। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। एक यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ जैसे कुछ ट्रिगर होता है इस रिश्ते को लेकर। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी कि जब इस रिश्ते के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं ना, तो ट्रिगर हो जाते हैं आपके पर्सन, और ये बहुत इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं। पाइसिस की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी की पर्सन अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में है कि रिश्ता है या ख़त्म हो गया, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या इस रिश्ते में बस यहीं तक एंड हो गया है। ठीक है, नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू, इट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले ही बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल साइड की वजह से कोई रिश्ता तोड़े ना, अभी आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है। तो यहाँ पर अगर करंट फीलिंग्स देखी जाए तो फीलिंग्स में बड़ा ही ट्रस्ट की बात आ रही है। जैसे कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि कुछ ट्रस्ट किया था बट शायद वो उतना उतना ज़्यादा इस इंसान को
सामने से फेवर नहीं मिला या सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो इनको लग रहा था कि नहीं आप तो कहीं नहीं जाओगे, या आप कभी इस इंसान को चीट नहीं करोगे, या कभी इस इंसान को छोड़ोगे नहीं, या कभी इस इंसान के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, हमेशा अवेलेबल रहोगे, ये यहाँ दिख रहा है। बट अभी जो दिख रही है एनर्जी दैट इज की रिजर्व्ड, फीलिंग्स को बहुत रिजर्व रखने की कोशिश की जा रही है, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी डिफेंस करने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादातर रोकने की कोशिश करी जाती है फीलिंग्स को कि उस तरफ नहीं सोचो, या कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर लेना, कि जैसे अगर मान लो इमोशनली थोड़ा सा भी आपके लिए फील कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा बिजी कर लेना, थोड़ा सा दूर तक का सोच कर चलना कि या तो कोई एक मैरिड है या कोई एक डिवोर्सी है, विडोवर है, कुछ ऐसा है। तो अगर दूर तक का जब ये सोचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, जिस कहते हैं ना जिस रास्ते जाना नहीं तो उस रास्ते के लिए क्यों इतना ज़्यादा परेशान होना। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि या तो विडोवर हो आप लोगों में से कोई एक, या फिर कोई एक मैरिड है जहाँ पर उसको लगता है कि वो चीज़ें जो आप या वो सोच रहे हैं वो शायद हो नहीं पाएगा, या उतना वो उनको लगता नहीं कि ये मतलब इसका एक फ्यूचर बनेगा। कुछ 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 यहाँ पर है ऐसा जो कि लॉजिकल प्रैक्टिकल रखना पड़ रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन से मैंने कहा इस इंसान को कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। थ्री ऑफ वॉन से डिसअपॉइंटमेंट ये है कि वो आपके लिए जो होप रख रहे थे वो होप उनकी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सामने से बात नहीं कर रहे हो, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो। अब ये देखो, ये सबके लिए नहीं है कि आप एडजस्टमेंट करने बैठ जाओ, एक कॉम्प्रोमाइज़ करो उस इंसान के लिए, वो उसकी थॉट है ना, वो उसकी फीलिंग्स हैं। भई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो उस इंसान को बुरा लग रहा है तो लगता रहे। अब ये थोड़ी मतलब है कि उस इंसान को सही लगाने के लिए हर बार कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स आप करते रहोगे। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप ऐसा करो, मैं आपको बता रही हूँ कि उसके मन में ये चल रहा है, ठीक है। वॉन्स ये एनर्जी है कि भई एक जो होप है वो तो बनी हुई है, बट खुद से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा उसके लिए इमोशनल मत सोच, बहुत ज़्यादा उसके लिए अ फीलिंग्स मत रख, क्योंकि ये पेन ही देंगी एट द एंड, ठीक है। ये एनर्जी है। देन यहाँ पर कार्ड है माइंडसेट। माइंडसेट में देखो टू ऑफ पेंटिकल है। माइंडसेट में जो एनर्जी आ रही है दैट इज नाउ मोमेंट, ओके। नाउ मोमेंट जैसे भाई एक इंसान जो है वो आज में जीना चाहता है, ठीक है। उसको अभी ये नहीं पता कि वो आपको किसी तरीके से मतलब क्या आपके लिए प्रॉमिस कर पाएंगे, क्या आपके लिए जो है आप कह सकते हो कमिटमेंट दे पाएंगे। उनको अभी कुछ नहीं पता, उनको आज में जीना है। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि उनको लग रहा है कि दूर तक का जाने का कोई हिसाब किताब है नहीं, और करंट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दो, या फीलिंग्स को ज़्यादा सामने वाले के लिए बढ़ने मत दो, क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर क्या होगा। तो माइंड भी यही कह रहा है। अपने आप को आप कह सकते हो थोड़ा सा डिसीजन, ये एक प्रॉपर डिसीजन बनाने में ना बड़ा कंफ्यूजन एनर्जी में है कि मैं क्या डिसाइड करूं, या मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं दो चॉइसेस हो सकती हैं, किस तरफ जाऊं किस तरफ ना जाऊं, किस इंसान को अपने लिए चूज करूं ना करूं, वो चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर द टावर क्या है। टावर है हिडन रहना, ठीक है ना। हिडन एनर्जीज है ये, ठीक है। तो उस वो इंसान किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे, वो उस डिसीजन को हाइड रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई और भी है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है थोड़ा सा, या तो आपकी लाइफ में कोई और है जो कि उसके लिए बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, या फिर इनके लाइफ में कोई और है जिन जहाँ पर इनको ये थोड़ा सा डर रहता है कि अगर ये थोड़ा ओपन हो गया, ये हिडन रिलेशनशिप बाहर आ गया, लोगों के सामने आ गया तो क्या होगा। तो तभी वो थोड़ा नाउ मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये ना स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी के मन में मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं उनको ये थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू रहता है कि आप 2 लोगों से जगल कर रहे हो, ठीक है? भाई किसी और की भी एनर्जी है आपके साथ, कोई और भी है आपकी लाइफ में जो आप हाइड कर रहे हो, जो आप छुपा रहे हो। नाउ द डिज़ायर इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल। डिज़ायर उनकी ये है कि आप उनके साथ लॉयल रहें। डिज़ायर उनकी ये है कि आप उनको नर्चर करें, आप पैम्पर करें। जैसे उनकी मदर उनको बहुत पैम्पर करती हैं, केयर करती हैं, बिल्कुल वैसे ही आप पैम्पर करें, केयर करें। यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है, मतलब कि आप बार-बार चीज़ों को ठीक करने के लिए इनिशिएट लेते रहें। आप कहीं न कहीं इस इंसान की तरफ थोड़ा-सा वो चेज़िंग एनर्जी में रहें। आप इस इंसान के साथ लॉयल रहें, ठीक है? ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब ये इंसान अगर अपनी लाइफ में व्यस्त है तो आप इसको अप्रोच करें, ये इसकी डिज़ायर है, ओके? कुछ लोगों के लिए दे वांट टू सी यू एज, मतलब एज अ स्पाउस भी कह सकते हो, बट
उनके बच्चों की मम्मा भी कह सकते हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये किसी के लिए हो सकता है, ये बड़ा ही एक डीप मैसेज है, अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, चलो यहाँ पर जो इंटेंशंस है दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। इंटेंशन उस इंसान की आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने के लिए है। इंटेंशंस में क्योंकि यहाँ पर मैरिज दिखाई गई है तो कुछ लोगों को तो डायरेक्ट मैरिज ही नज़र आ रही है इंटेंशंस। अभी मैंने यहाँ स्पाउस की बात करी, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल मतलब जो वो वेट वो कर रहे हैं ना, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, अपने आप को थोड़ा रिजर्व रख रहे हैं और वो सोच रहे हैं आप कांटेक्ट करें, आप मैसेज करें, वो उसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल मान रहे हैं कि आप कब अप्रोच करेंगे, आप कब आएंगे, आपका और उनका जो रिश्ता एक इन्वेस्टमेंट पूरी बनी हुई है उसके कब अच्छे रिवॉर्ड्स आएंगे, कुछ अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। इंटेंशंस में तो ऐसा दिख भी रहा है कि एक इंसान जो होता है ना कि एक बड़ी ही मतलब आंखें गड़ा के बैठे रहना, वेट करते रहना कि कब हम दोनों का यूनियन होगा, कब हम दोनों एक साथ आएंगे, कब हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन और आपके बीच में। देखो यहाँ पे पेंटिकल है, पेंटिकल और वॉन्ड। अगर आप देखें तो पेंटिकल्स तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्रस्ट किया जा सकता है। वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो कि बड़ी ही पैशन की बात कर रही है। सो यहाँ 4 वॉन्ड है, मतलब कि टुगेदरनेस चाह रहे हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाह रहे हैं, कंसिस्टेंट लॉन्ग रन के लिए रिश्ता चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, किसी तरीके का कुछ सेलिब्रेशन भी चाह रहे हैं आपके और उनके बीच में। ठीक है, नाउ द ब्लॉकेजेस सोसाइटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है यहाँ पर। आप लोगों के बीच में पैसे का गैप है, आप लोगों के बीच में दोनों में से कोई एक मैरिड है, दोनों में से दोनों मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कह रहा है कि आप लोगों के बीच में फैमिलीज आ गई हैं और आप दोनों के बीच में मतलब फैमिली का ईगो भी हो सकता है आया है, या कहीं ना कहीं ये रिश्ता लोगों से हिडन है। ठीक है ना, कोई एक है जो अच्छी अथॉरिटी वाले पोस्ट पर है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेटस गैप होने की वजह से चीज़ें थोड़ा सा इस तरफ जा रही हैं कि हाँ भाई आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड या वो प्यार या वो बात नहीं बन सकती है जो बननी चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ किंग आया तो क्यों किंग यहाँ पर 2 बार आ गया है, किंग ऑफ कप्स भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। मुझे लग रहा है कि कोई दोनों में से एक तो मैरिड है ही है इस रीडिंग में। ठीक है, कर्क राशि, यहाँ करियर भी है कुछ लोगों के लिए। करियर में आपके पर्सन की ज़्यादा अच्छी पोजीशन है और पब्लिक इमेज हो सकती है या कहीं ना कहीं पब्लिक फेस हो सकते हैं ये, जहाँ पर इनको सब कुछ दूसरों को देख के करना पड़ता है भाई, इनको कुछ बुरा ना लग जाए या ये इस चीज़ को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है। क्योंकि लियो एनर्जी तो फादर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन और आपके बीच में। पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, जैसे यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं दैट यू आर द वन जो उनकी लाइफ में बेस्ट हो और लॉयल हो, और कहीं ना कहीं आपने उस इंसान की आंखें खोल दी हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा है जो कि वो आपको भूल नहीं पाते हैं। देन द नेक्स्ट एक्शन में हाई प्रीस्ट है। मैंने अभी आपको क्या बोला, गार्डेड है आपके पर्सन, पॉज एनर्जी में है आपके पर्सन, चाह रहे हैं रीयूनियन बट कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर जो दिख रहा है दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। इमीडिएट फ्यूचर में कुछ तो हरकतें होती हुई नजर आ रही है, मतलब कुछ तो कहते हैं ना मोमेंट, कहते हैं बिहाइंड द सीन कुछ तो मोमेंट है, कुछ तो ऐसा है जो हो सकता है, कुछ तो पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। नियर 11 to 12 डेज कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ये कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिनों में भी देखने को मिल सकता है, पर मैं बोलूँगी 1 से 13 दिनों के अंदर कुछ इनिशिएट्स या कुछ तो मूवमेंट है इस रिश्ते में। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पहले हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। आपके पर्सन ना, मैं एक ये बात बता दूं, आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। आपके पर्सन का जैसे मैंने कहा ना कि क्या एक्शन लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कि टेलीपैथिकली कुछ आपसे बातचीत कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कर्क राशि, अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। कर्क राशि, वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कंप्लीशन, एंड, बिल्कुल एंड कह सकते हो आप। इस रिश्ते में ऐसा एंड है जहां पर एक इंसान
थॉट्स भी ख़त्म कर रहा है एक इंसान के लिए, फीलिंग्स की तो आप बात ही छोड़ दो। टू ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर वो इंसान इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक जो है सोचते रहे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट इमोशनल लेवल पे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली आपके बारे में आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कर सकती है। द 10 ऑफ पेंटिकल, यस फैमिली रिकन्सिलेशन चाह रही है। एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। फैमिली भी अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रही है, हीलिंग का थोड़ा पीरियड ले रही है, बट कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के लिए फैमिली भी कहीं ना कहीं चाहती है। मेरे को अभी ना एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक्शन के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक्शन नहीं कहूँगी, बट फैमिली के मन में यही चीज़ें हैं, या फैमिली का रिस्पॉन्स यही है कि वो भी रिकन्सिलेशन आप लोगों का चाहते हैं, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस है बी ऑप्टिमिस्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपने लव लाइफ के बारे में जो बोलो, जो सोचो, जो विजुअलाइज करो, जो भी आप 1% भी कहीं थॉट आती है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचो। हमेशा अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में आपको पॉजिटिव सोचना है। राशियां यहाँ आई हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, यहाँ पर राशियां आई हैं पाइसिस, जेमिनाई, ठीक है। ये राशियां हैं यहाँ पर आपकी, आपके पर्सन की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।